Good morning students. Welcome in गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3। मैं प्रमोद कुमार, गणित शिक्षक +2 जिला स्कूल गया। आज का मेरा जो कंटेंट है वो मूल रूप से 10वीं वर्ग के विद्यार्थी जो अगले वर्ष 2027 में मैट्रिक के परीक्षा देंगे उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे यह जो कंटेंट है वो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप इस वीडियो का अवलोकन कर इसका लाभ उठाएं। जो मैट्रिक की परीक्षा देंगे अगले साल उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का जो चैप्टर है वृत्त का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण सूत्र है, चूंकि गणित बिना फॉर्मूला का सोल्व नहीं हो सकता है। अब फॉर्मूला को रटने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि हम बार बार अभ्यास करेंगे गणित में तो फॉर्मूला स्वतः दिमाग में आ जाएगा, याद हो जाएगा, और फॉर्मूला जब याद रहेगा तभी हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब यहां पिछले चैप्टर में हमने वृत्त के बारे में विस्तृत रूप से समझा दिया था। वृत्त क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का परिधि क्या है, ये सारा त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, इन सारे चीजों पर हमने चर्चा किया था। आज हम लोग इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में इस चैप्टर से और उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण सूत्र है जिस पर आधारित प्रश्न आते हैं, उन सूत्रों को का अवलोकन करेंगे, उन फॉर्मूला का अवलोकन करेंगे। हमारा सबसे पहला फॉर्मूला जैसे यहाँ है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सपोज ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त में ये केंद्र बिंदु और ये यहां से यहां तक इसका त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या। तो इस प्रकार ये वृत्त का त्रिज्या को यदि r मान लेते हैं और क्षेत्रफल जिसको अंग्रेजी में एरिया कहते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला a बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पाई आर स्क्वायर में r त्रिज्या हो गया और पाई का वैल्यू जनरली 22/7 लिया जाता है। कहीं कहीं पर हम 3.14 भी ले सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला पर यदि गौर करें तो दूसरा फॉर्मूला त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ, यहां पर इससे बात कर रहे हैं, यदि क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो यहां पे r का वैल्यू निकालना है तो r स्क्वायर को हटा दें तो इधर पाई बटा a हो जाएगा। r स्क्वायर को निकालने के लिए r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर पाई बटा a, ये पाई बटा a हो गया, और उसमें से केवल r निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो r निकालने पर ये जो स्क्वायर है इधर हट करके रूट अंडर आ गया, तो इस प्रकार r बराबर √a बटा पाई हो गया। अब अगला फॉर्मूला हम देखते हैं व्यास ज्ञात करने के लिए, तो व्यास d जिसको सूचित किया जाता है, तो d बराबर 2r यानी त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2r हो गया, जहां d क्या है, व्यास है। इसी तरह से परिधि निकालना है, परिधि जो सर के लिए चारों तरफ का घेरा हो गया, वृत्त का परिधि कहलाता है, और ये परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला, इसको c सर्कमफेरेंस कहते हैं अंग्रेजी में, तो c निकालने के लिए फॉर्मूला 2 पाई r होता है, जिसको पाई गुने d भी कहते हैं। d बराबर d अभी हम लोगों ने सीखा था कि d बराबर 2r होता है, तो इसी प्रकार c बराबर 2 पाई r, जहां पाई r के बदले d यदि लिख दें तो c बराबर पाई गुने d भी लिख सकते हैं। ये दो तरह का फॉर्मूला, कभी कभी प्रश्न में सीधे d का मान दिया हुआ रहता है, तो जब d का मान यानी व्यास का मान दिया हुआ है तब हम इसका सर्कमफेरेंस यानी परिधि निकालने के लिए हम सीधे पाई गुने d फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, और यदि त्रिज्या दिया हुआ है तो हम परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला 2 पाई r का उपयोग करेंगे। अब यहां अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त का क्षेत्रफल, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पूरा क्षेत्रफल होता है वृत्त का, उसको 2 से भाग कर देंगे। इस प्रकार हमारा आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, और इसीलिए इसका फॉर्मूला a बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, या सीधे पाई आर स्क्वायर बटा 2 भी लिख सकते हैं। अब यहां
चतुर्थांश माने चौथा अंश, चतुर्थांश का संधि विच्छेद करें तो चतुर्थ प्लस अंश होगा, यानी वृत्त का चौथा भाग। तो वृत्त का चौथा भाग निकालना है क्षेत्रफल। तो वृत्त के चौथा भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दिए, इसीलिए इसको 1/4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल अभी बताए थे पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 से भागा करेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर हुआ। वृत्तखंड ऐसे पहले बताए थे पिछले वीडियो में, तो अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से इसके बारे में जानेंगे। वृत्तखंड जो वृत्त का खंड है जिसको त्रिज्या खंड भी कहते हैं, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। और इसी प्रकार वृत्तखंड ये त्रिज्या खंड हुआ और ये वृत्तखंड निकालना है, ये वृत्तीय खंड को त्रिज्या खंड भी कहा जाता है। और वृत्तीय खंड जो वृत्तीय खंड के रूप में है, और ये वृत्तीय खंड लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड भी होता है। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो इसके द्वारा केंद्र पर एक कोण बनता है और उसी कोण का इस्तेमाल करते हुए हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला हो जाता है क्षेत्रफल जो पूरा ये क्षेत्रफल हुआ सेक्टर का, तो सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। और वलय का क्षेत्रफल या रिंग के रूप में जब बन रहा हो हमारा फिगर हो, तो रिंग के रूप में जब हमारा है तो उसमें वलय का क्षेत्रफल यानी रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक बाहरी वृत्त और एक अंदर का वृत्त, 2 वृत्त बन रहा है, तो बाहर वाले वृत्त में से हम अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे पाई, तो ऐसे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन पाई कॉमन लेंगे तो इस प्रकार फॉर्मूला में बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ये वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से पाई का मान जैसा कि हम सभी जानते हैं और इधर भी कई बार दिया हुआ है कि ये 2 इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पाई का मान 22/7 और कहीं कहीं पाई का मान 3.14, ये दोनों ही मान है, ये दशमलव में हुआ, एक साधारण अंकों में हुआ। तो प्रश्न में दिया हुआ रहता है कभी कभी पाई का मान कि क्या उपयोग करना है, यदि दिया हुआ है पार्टिकुलर 22/7 उपयोग करना है तो 22/7 उपयोग करेंगे, यदि दिया हुआ 3.14 उपयोग करेंगे तो 3.14 उपयोग करेंगे। लेकिन यदि प्रश्न में इस तरह का कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम अपने मन से जनरली पाई का मान 22/7 उपयोग करते हैं। अब आइए बच्चे हम लोग इस पर आधारित जो ये चैप्टर में हमने बताया कि मैट्रिक के परीक्षा के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैट्रिक के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी, तो किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, पिछले कई परीक्षाओं में भी इस तरह का प्रश्न आते रहा है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हम उसका हल करेंगे, इसके बारे में यहाँ आपको बात करते हैं। तो हमारा एक प्रश्न है, पहला प्रश्न हमने लिया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी हम लोग जो फॉर्मूला के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, फॉर्मूला देख रहे थे, तो उसमें फॉर्मूला दिया हुआ था वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला में हमने देखा था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी पाई आर स्क्वायर। दूसरा हमारा प्रश्न है वृत्त का परिधि। तो वृत्त के परिधि के बारे में भी अभी हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला में। वृत्त का परिधि यानी वृत्त का घेरा चारों तरफ का जो है उसी को वृत्त का परिधि कहते हैं, और उसका परिधि का माप निकालने के लिए, परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ 2 पाई आर, इसमें से बी दूसरा ऑप्शन सही है, यहां सही उत्तर भी हमने दे दिया है, बता दिया है, इससे भी मिलान कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा बी, यानी 2 पाई आर। अब आगे अगला प्रश्न, जैसे बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन होता है फॉर्मूला पर आधारित होता है, सीधे फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो यदि हमें फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ये दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला से रिलेटेड था, फॉर्मूला याद रहेगा तो उस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सकेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न आ गया कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है
तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैथ ऐसा है कि जब तक उसको हम सोल्व नहीं करेंगे तब तक उसका हल प्राप्त होना मुश्किल है, और इसको रटने की भी चीज नहीं है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करके देखेंगे। अब देखते हैं इस प्रश्न को हल करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हल करते हैं कि वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या, यहां त्रिज्या जिसको r से सूचित किया जाता है, तो यदि इसका मान हम लेते हैं, इसका यदि वृत्त का त्रिज्या 3 हाँ आ गया, पेन यूज करते हैं। अब वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जिसको r से भी सूचित किया जाता है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला जैसा कि बताए, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यहां पाई का मान 22/7 और गुने r का मान कितना, त्रिज्या दिया हुआ है 7, तो 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। यदि हल करते हैं तो 22/7 गुने, यहां 7 गुने 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 गुने 7 बच गया। जहां 22 को 7 से गुना करते हैं, 22 7 54 से, यानी 154, 154 होगा, 154। तो इस प्रकार 154, इसमें से हम क्या देख रहे थे, ये बी ऑप्शन सही है, तो बी हमारा उत्तर 154 इसका सही आंसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इस प्रश्न को जब तक हल नहीं करेंगे तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। आइए हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तब उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का व्यास यहां दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, और तब हमको निकालना क्या है, उसका त्रिज्या। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये फॉर्मूला पढ़े, बताए थे फॉर्मूला के बारे में कि वृत्त का व्यास d बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या होता है। यानी व्यास जिसको हम d से भी सूचित करते हैं, और d बराबर क्या होता है, 2r, 2 गुने त्रिज्या। तो यदि हमको r केवल त्रिज्या निकालना है, तब हो जाता है d/2। यहां d का मान कितना, 14 सेंटीमीटर और बटा 2, तो इस प्रकार कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये 7 सेंटीमीटर हमें आंसर प्राप्त हुआ। तो 7 सेंटीमीटर देखेंगे, इसका त्रिज्या ही पूछ रहा था, तो 7 सेंटीमीटर इसका तीसरा यानी सी ऑप्शन सही है। यहां सी हमारा सही उत्तर भी आया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर 7 प्राप्त हुआ। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने के लिए पहले हम लोग ये चलेंगे आगे वाला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, जो त्रिज्या है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसको हल करके देखेंगे। त्रिज्या को यदि 2 गुना करते हैं तो 2 गुना करके देखेंगे त्रिज्या को। तो मान लिया जाए कि पहले से जो त्रिज्या है वो r है, प्रथम त्रिज्या शुरू का वो कितना है, r, और दूसरा त्रिज्या कितना हो गया, जब दुगना कर रहे हैं तो उसको दूसरा यदि थोड़ा देर के लिए मान लिए तो 2r हो जाएगा। अब प्रथम त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जो पूछ रहा है। तो यदि इसका, अब इसका निकालने, हमको दूसरा का केवल निकालना है, पहला का तो कुछ नहीं, केवल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यदि वृत्त का हम त्रिज्या दोगुना कर देंगे तो इसके अनुसार हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे पाई आर का वैल्यू 2r का स्क्वायर कर देंगे। यदि हल करते हैं क्या हो गया? पाई और गुने 2 दूनी 4r स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये क्षेत्रफल क्या हो गया? यानी क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। पहले यदि इसका क्षेत्रफल निकालते सिंपल, तो ये पाई आर स्क्वायर यानी सिंपल 1 पाई आर स्क्वायर है। और अब जब उसका त्रिज्या को दुगना कर दिए, दूसरा त्रिज्या दुगना करने के बाद तब 2r हो गया, और इसके अनुसार जब हल किए तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। तो ये जो ऑप्शन इसका है तीसरा ऑप्शन सी 4 गुना होगा आंसर। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर प्राप्त हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त का त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए तब क्षेत्रफल क्या होगा? तो जैसे दुगनी किए थे त्रिज्या को, तो उसी तरह से त्रिज्या को अब क्या करेंगे? 3 गुनी करेंगे। तो करके देखते हैं कि 3 गुनी करने पर क्या होता है। 3 गुनी जब करते हैं तो पहले मान लिया त्रिज्या, प्रथम त्रिज्या मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि प्रथम जो हमारा वृत्त है उसका त्रिज्या कितना है? प्रथम त्रिज्या r है, और जब तिगुना करेंगे तो दूसरा त्रिज्या हो जाएगा, दूसरा त्रिज्या। तो दूसरा त्रिज्या हमारा 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3r हो जाएगा। तिगुना हो गया 3r हो गया। अब तब क्षेत्रफल क्या होगा? यदि प्रथम त्रिज्या r है तो इसके अनुसार हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल इसका सिंपल पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वही होगा, यानी पाई आर स्क्वायर हो गया। और यदि ये तिगुना हो गया त्रिज्या, तो तिगुना होने के बाद इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके अनुसार यदि इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो ये क्षेत्रफल फॉर्मूला तो ही रहेगा पाई आर स्क्वायर। यहां पर पाई गुने आर का वैल्यू यहां क्या उपयोग करेंगे? 3r जो आया था, तो 3r का स्क्वायर। यदि इसको हल करें तो पाई गुने ये 3 तिया 9r स्क्वायर, यानी इसको क्या लिख देंगे? 9 पाई आर स्क्वायर। तो पहले त्रिज्या यदि r था तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ। यदि उसके त्रिज्या को तिगुना किए तो उसका क्षेत्रफल भी कितना हो गया? 9 पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल 9 गुना हो गया। इसके पहले में देखे कि त्रिज्या दुगनी जब कर रहे थे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो रहा था। अब यहां पर त्रिज्या को 3 गुना कर रहे हैं तब क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 9 गुनी हो जा रही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना और 12 गुना, इसमें हमारा सही ऑप्शन सी प्राप्त हुआ 9 गुना, और इस तरह से सही उत्तर हमारा सी हुआ। तो इस प्रकार हल करके हम प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे जो प्रश्न है मैथ में कभी कभी अंक केवल चेंज रहेगा और प्रश्न सेम इसी तरह का रहेगा। तो यदि इसको सोल्व करने का तरीका जान रहे हैं, फॉर्मूला जान रहे हैं, तो हम किसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहां एक प्रश्न है कि 90 डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना भाग होगा? ये भी उसी तरह से अनुपातिक रूप में निकालने के लिए है। तो पहले 90 डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि क्या होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी थोड़ा देर पहले जो फॉर्मूला जहां देख रहे थे तो वहां पर देखे थे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। यदि क्षेत्रफल निकालना है तो उसको पाई आर स्क्वायर से गुना करते हैं थीटा बटा 360, और यदि उसका चाप की माप वगैरह निकालने के लिए कहेगा परिधि के रूप में, तो वहां पर हम परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर वो उपयोग करते हैं, यानी थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। यहां पर अभी जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा उस समय देखेंगे। अभी हमारा जो प्रश्न है 90 डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना भाग होगा। तो पहले 90 डिग्री के त्रिज्या खंड के अनुसार क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। तो इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि बाय द वे इसका फॉर्मूला नहीं याद है, उठ गया दिमाग से, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पूरा जो हमारा एक वृत्त होता है, ये पूरा सपोज वृत्त है, और ये पूरा वृत्त मेनली यहां पर यदि हम लेकर चले एक
केंद्र बिंदु है, तो उस केंद्र बिंदु चारों तरफ घूमने पर, एक चक्कर लगाने पर त्रिज्या यदि यहां से चलना शुरू किया और यहां से, तो ये पूरा एक चक्कर लगाए तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम इसको इस रूप में मान करके चले कि इसका जो क्षेत्रफल है, जब पूरा 360 डिग्री का कोण बना तब इसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 360 डिग्री जब बना तब इसका हो रहा है पाई आर स्क्वायर। अब यदि केवल 90 डिग्री का जब बनेगा तो एक एक नियम के अनुसार जब हम सोल्व करें इसको तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने 90 कह सकते हैं, है ना। और यही यदि 90 की जगह पर थीटा रहता तो हम थीटा को लेकर के चलते, तब क्या हो जाता? पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा कहते। तो इसी से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है कि इसका जब क्षेत्रफल निकालना, थीटा का मतलब मान यहां से यहां तक के थीटा कौन बना रहा है, केवल इतने दूर के निकाल रहे हैं, तब हमारा क्या होगा? अब यदि 90 डिग्री का कोण बनता तब उसके अनुसार ये फॉर्मूला उपयोग करते हैं। तो इसी से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है थीटा गुने पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। और इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम इस प्रश्न को यदि हल करें तो 90 डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो 90 डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि हल करेंगे 90 डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तब इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी क्या लिख देंगे? 90 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये 90, ये 4 टाइम्स कट गया, यानी कितना हो गया? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका हल प्राप्त हुआ। तो यानी पूरे एक वृत्त जो है, ये वृत्त के कौन सा भाग हो गया? पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और उस पाई आर स्क्वायर का चौथाई भाग दिख रहा है 1/4, यानी पूरे वृत्त का ये चौथा भाग हो जा रहा है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना भाग होगा 90 डिग्री का त्रिज्या खंड का। तो 90 डिग्री का त्रिज्या खंड के आधार पर क्षेत्रफल निकाले तो आया 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का ये चौथा भाग हो गया। तो चौथा भाग यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन में 1/4 लिख रहा है, तो ये चौथा जो 1/4 ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर प्राप्त हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 180 डिग्री के त्रिज्या खंड को कहा जाता है। 180 डिग्री के त्रिज्या खंड को क्या कहा जा सकता है? तो ऐसे तो ये याद रखने के लिए भी है कि 180 डिग्री के जो त्रिज्या खंड होता है उसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। लेकिन कैसे अर्धवृत्त कहेंगे, क्यों अर्धवृत्त कहेंगे, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं, देखते हैं कि हम अर्धवृत्त इसे क्यों कहेंगे। तो अर्धवृत्त कहने के पीछे रीजन है कि 180 डिग्री के त्रिज्या खंड, अब ये 180 डिग्री का त्रिज्या खंड का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें तो अभी हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिखाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब ये 180 डिग्री बन रहा है, तो बताए फॉर्मूला थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू हो गया 180 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा कैंसिल हो गया, 180 360 दो बार में, तो इस प्रकार क्या आ गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये 1/2 पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। तो इसको हम क्या कह देंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। इस प्रकार हमें जो प्राप्त हुआ ये कैसा फिगर के रूप में प्राप्त हुआ? अर्धवृत्त के रूप में। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि 180 डिग्री के त्रिज्या खंड को हम क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे, क्योंकि 180 डिग्री के त्रिज्या खंड का यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बराबर आता है। इस प्रकार हमें ये आंसर प्राप्त, हम इसको बी ऑप्शन मेरा सही आंसर प्राप्त हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये भी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल पर ही आधारित प्रश्न है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न अभी हम लोगों ने जो सोल्व किया था फॉर्मूला का उपयोग करके, उसी फॉर्मूला का उपयोग करके इस प्रश्न को भी हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। 60 डिग्री का तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला अभी बताए, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यहां पर थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर ही रहने दें, ये कैंसिल हो गया कितना से, 6 से, तो इस प्रकार 1/6 पाई आर स्क्वायर। अब ये प्रश्न 60 डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें से ऑप्शन में से चुनना है। तो यहां पर कितना आ गया, 1/6 पाई आर स्क्वायर, यहां पर दिया 1/6 पाई आर स्क्वायर पहला ऑप्शन, दूसरा 1/3, 1/2 पाई आर। तो पहला जो ऑप्शन है 1/6 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा इस प्रश्न को हल करने पर इस तरह से देखें कि 1/6 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रकार इसका प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो अभी तक हम लोग जो प्रश्न बना रहे थे, हल कर रहे थे, सब उसी पर आधारित था, जिसका सूत्र हम लोगों ने देखा था थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जो बी ऑप्शन सही है, इसका मतलब इसका सही आंसर बी है। तो ये बी आंसर हम सीधे कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, 90 डिग्री के त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई। तो इसी पर अभी हम थोड़ा देर पहले जब निकाल रहे थे वृत्त का क्षेत्रफल वाला त्रिज्या खंड का, तो उस पर बात कर रहे थे कि यदि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यदि चाप की लंबाई की बात होगी तो चाप की लंबाई का मतलब परिधि की बात किया जा रहा है, तो परिधि 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, इसीलिए जब चाप की बात की लंबाई निकालना रहेगा तो वहां पर हम 2 पाई आर का प्रयोग करेंगे। तो यदि इसका हम निकालना चाहे हल करके तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, देख लेते हैं। यहां चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला बताया 360 थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। यहां थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90, तो 90 बटा 360 गुने 2 पाई आर, तो ये कैंसिल हो गया, 9 चक्का 36 और इसको कर दें 2 दूनी 4, तो इस प्रकार आ गया 1/2 पाई आर। तो चाप की लंबाई के रूप में इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2 पाई आर, या सिंपल इसको कह सकते हैं पाई आर बटा 2, पाई आर बटा 2। तो इसमें पाई आर बटा 2 हमारा सी ऑप्शन सही है, तो इस प्रकार इसका आंसर हमें सी प्राप्त हो गया चाप की लंबाई निकालने के लिए। इसको हम दूसरे तरह से भी ऐसे कह सकते हैं, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई के लिए यदि फॉर्मूला याद नहीं है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो हम इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को दूसरे तरह से हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या करेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त में ये वृत्त पूरा ये घेरा हुआ, तो पूरा ये घेरा के लिए अभी हमने बताया था कि यदि एक बिंदु इस प्रकार केंद्र का लेकर के और एक त्रिज्या इस तरह से हम बना लेते हैं, तो और यहां पर का कोण का मान यदि थीटा बन रहा है, ये थीटा, अब थोड़ा देर के लिए यदि गौर करें कि ये पूरा चक्कर ये त्रिज्या घूम जाता है एक बार, तो पूरा चक्कर घूमने के बाद ये वृत्त का परिमाप जो निकल करके आता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर जो हमारा निकल करके आया वो कितना डिग्री का कोण बनाया, उतना एक चक्कर लगाने पर 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का जब कोण बनाया तो जो चाप की लंबाई हो गया वो 2 पाई आर हो गया। अब यदि इसी में यूनिटरी मेथड के अनुसार चले तो यहां पर यदि थीटा रहेगा तो थीटा का डिग्री के रूप में रहेगा, तब उसका वैल्यू निकालेंगे, तब क्या होगा 2 पाई आर बटा 360 और गुने यहां थीटा कर देंगे। तो इसी प्रकार हमें फॉर्मूला हो गया थीटा 2 पाई आर बटा 360, यानी थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर।
और उसी को थीटा के जगह पर अब जो एंगल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको रख करके हल कर देंगे। यदि थीटा का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है तो इस प्रकार हो गया 90/360 गुने 2 पाई आर। तो ये सेम अभी जैसे डिवाइड अभी थोड़ा देर पहले हल करके देखे थे, तो हमें क्या प्राप्त हो गया था, पाई आर बटा 2। 90 9 चौका 36 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, कैंसिल हुआ। तो इस प्रकार ऊपर में आ गया पाई आर और बटा नीचे 2 आ गया, पाई आर बटा 2। तो पाई आर बटा 2 इसका सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हमें इसका सही उत्तर सी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया है कि त्रिज्या आर और केंद्र पर का कोण थीटा हो तब चाप की लंबाई क्या होगी। ये प्रश्न के अनुसार सिंपल ये कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र पर का कोण जो बन रहा है, ये वृत्त है सपोज, और वृत्त पर के केंद्र का जो कोण बन रहा है ये कोण थीटा है और इसका त्रिज्या क्या है, आर है। तो वैसी हालत में चाप की लंबाई क्या होगी। तो अभी वही चाप की लंबाई निकालने के लिए तो फॉर्मूला बताए, इसके अनुसार चाप की लंबाई, चाप की माप भी कह सकते हैं, या चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला ही सीधे होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। तो यहां पर थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, ये पहला ऑप्शन सही है फॉर्मूला के रूप में ही। तो हमारा इसका पहला आंसर सीधे ए हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन सही आंसर है। तो फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो सिंपल तरीके से इसको हम बहुत आसानी से कर लेंगे। यदि नहीं याद है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिर वही बना सकते हैं जो अभी तरीका बताए थे कि जब 360 डिग्री पूरा कोण एक बार चक्कर लगाता है, घूमता है, तब 2 पाई आर हो गया। तो यदि थीटा कोण बनेगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बटा 360 और गुने थीटा, ऐसा हो गया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। तो ये हमारा पहला ऑप्शन आ जा रहा है, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। तो पहला आंसर हमें सही आंसर प्राप्त हो गया। तो फॉर्मूला याद रहेगा तब भी बना सकते हैं, यदि फॉर्मूला कंफ्यूज कर रहे हैं तो हम इस तरह से करके भी इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए बच्चे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न दूसरा जो है, अगला 13 क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तब उसका व्यास क्या होगा। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसका व्यास निकालना है। तो जैसा कि फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, पहले भी बताए कि व्यास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो व्यास निकालने के लिए फॉर्मूला, व्यास जहां व्यास को डी भी सूचित करते हैं, डी से, तो होता है 2r यानी 2 गुने त्रिज्या। तो 2 गुने त्रिज्या का मान यहां दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार 14 दूनी 28 आ गया। तो हमारा आंसर 28 सेंटीमीटर व्यास निकल गया और ये 28 सेंटीमीटर इसका तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर सी प्राप्त हुआ, 28 सेंटीमीटर। हमें हल करके इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तब त्रिज्या क्या होगा। तो फिर देखेंगे इसका, यदि परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर, तो परिधि से हमको वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो परिधि से त्रिज्या निकालते हैं। ऐसे परिधि निकालने के लिए, वृत्त का परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहां 2 पाई आर है, 2 पाई आर। अब यहां पर परिधि का मान दिया है कितना, 44, यानी 44 बराबर 2 पाई आर हम लिखेंगे। तो केवल आर का मान हम निकालें तो हो गया 44 बटा 2 और पाई का मान 22 बटा 7। तो यहां बटा, पाई नीचे बटा के रूप में हो जाएगा, जिसको हल करेंगे तो 7 बटे 22 हो जाएगा। ये पाई का वैल्यू, यदि यहां पर जहां हम पाई का मान ऐसे ही रखे थे, यदि इसको 22 बटा 7 यहीं पर कर दें तो इस प्रकार हम इसको हल कर रहे हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 7 44 के साथ आ गया, 22 नीचे आ गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 22 दूनी 44 और 2 से 2 कट गया। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो गया 7। तो इस प्रकार आर का मान आ गया कितना, 7। तो 7 इसका बी सही आंसर है, दूसरा 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार परिधि दिया हुआ है
तो परिधि से हम त्रिज्या निकालिए, कभी कभी परिधि दिया हुआ रहेगा और क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या जब हमारा निकल गया तो उससे फिर हम क्षेत्रफल का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सारे प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है या इस तरह का प्रश्न 2-2 अंकों के लिए में भी पूछा जा सकता है। जैसे इसका ऑप्शन नहीं रहता तब हम इसको 2 नंबर के भी क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे, परीक्षा में कभी ऐसा भी आता है। तो फॉर्मूला सही ढंग से याद रहने पर वो 1 नंबर का क्वेश्चन रहे या 2 नंबर का रहे, आप हर तरह से उसको हल करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तब उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ यहाँ देखिए, इसमें क्षेत्रफल, इसके पहले परिधि था, अब यहाँ क्षेत्रफल दे दिया और क्षेत्रफल से ही हमें क्या निकालना है, उसका त्रिज्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करके, ऐसे इसका फॉर्मूला भी बताए थे निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए डायरेक्ट वे में भी। और डायरेक्ट नहीं याद है तो हम सीधे इसका लेकर के चलेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई का मान लिख देंगे 22/7 और आर का मान तो पता नहीं है तो आर स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ यदि हल करेंगे केवल आर स्क्वायर बराबर निकाले तो हो गया 154 गुने क्रॉस मल्टीप्लाई किए 7 यहाँ आ गया और ये वाला 22 नीचे आ गया। इसको यदि कैंसिल करेंगे तो 22 से डिवाइड करेंगे 54 को 7 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार आर स्क्वायर का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 7×7=49 और केवल आर का वैल्यू निकालेंगे तो √49 जिसका वैल्यू आ गया 7। तो आर का मान, त्रिज्या ही पूछ रहा था, तो इस प्रकार त्रिज्या का मान हमें प्राप्त हो गया 7 सेंटीमीटर, जो इसका बी ऑप्शन सही है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताए थे, सीधे यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालने के लिए सीधे फॉर्मूला होता है क्या, क्षेत्रफल बटा पाई, ये भी फॉर्मूला होता है। चूंकि पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला हम उपयोग कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर एरिया और आर निकालेंगे तो ए बटा पाई और आर का स्क्वायर जो हटा है तो इधर आकर रूट अंडर यानी एरिया बटा पाई। ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है क्षेत्रफल बटा पाई। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का भी उपयोग करके बना सकते हैं और नई फॉर्मूला याद है तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने के लिए हमें इस तरह का सिंपल मेथड का उपयोग करना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला वगैरह, जहां की आसानी से और कम समय में हमारा प्रश्न का हल हो जाए। लेकिन यदि 2 अंक का प्रश्न है तो उसको थोड़ा सा लंबा मेथड इस तरह से करके भी हल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमेशा प्रयास करना है जितना शॉर्टकट मेथड, चूंकि ऑब्जेक्टिव में हमें केवल आंसर प्राप्त करना है, उसको बना के दिखाना नहीं है। तो जितना लंबा बनाने में आप समय लगाएंगे आपका टाइम वेस्ट होगा और बाकी प्रश्नों के लिए आपके पास समय कम बचेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हमेशा प्रयास करना है कि जितना छोटे से छोटे मेथड से, शॉर्टकट मेथड से हम आंसर को प्राप्त कर लें। तो हमारा ये आंसर प्राप्त हो गया, इसका बी ऑप्शन सही है 7 सेंटीमीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ 2:3 के अनुपात में, अनुपात की ओर क्वेश्चन आ गया। तो जब त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमें दोनों त्रिज्याओं का उपयोग करके, दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का उपयोग करके दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना होगा और क्षेत्रफल का फिर अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकाल करके देखते हैं कि क्या आंसर प्राप्त होता है। तो पहला ये 2 वृत्त है, एक का 2:3, तो 2:3 मान लिया। पहला वृत्त के त्रिज्या को R1 मान ले और R1 को थोड़ा देर के लिए 2 मान ले केवल, या 2x भी मान सकते हैं। और दूसरा जो है उसको हम R2 मान ले और उसको 3 या 3x मान सकते हैं, सपोज ये इस तरह से मान लेते हैं। ये दोनों वृत्त का हो गया त्रिज्या। अब उसका क्षेत्रफल यदि निकालना है तो पहला का क्षेत्रफल का अनुपात ही निकालना है उसी तरह से। तो पहला का क्षेत्रफल का अनुपात सीधे क्षेत्रफल का अनुपात के रूप में पाई R1 का स्क्वायर बटा यहां क्या कर देंगे, पाई R2 का स्क्वायर। अब यहां R1 का वैल्यू क्या हो गया, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया सीधे, और R1 का वैल्यू है 2x, तो 2x का स्क्वायर और बटा नीचे R2 का वैल्यू क्या है 3x, तो यहां पर हो गया 3x का स्क्वायर।
अब ये 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, यहां 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार बच गया 4/9, जिसको हम लिख देंगे 4:9। तो ये आंसर प्राप्त हो गया कि दो वृत्तों की त्रिज्या यदि 2:3 के अनुपात में था तो उसका क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात हमें 4:9 प्राप्त हुआ, और ये 4:9 हमारा बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन बी हमारा उत्तर प्राप्त हुआ, बी। अब आगे प्रश्न हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है इसी तरह से, अब त्रिज्या का अनुपात 3 दिया, तो बच्चे ये कुछ भी अनुपात रह सकता है, तो जो भी अनुपात के रूप में रहे, एक जो मेथड है उस मेथड का अनुपात उपयोग करके और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वहां क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था और यहाँ वृत्त के परिधि का अनुपात निकालना है। तो जहां पर हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला का उपयोग किए थे, वहां पर हम परिधि का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहां पे इस प्रश्न को हल करने के लिए, जैसा कि अभी हमने बात बताया कि क्या करेंगे, परिधि दिया हुआ इसको भी हम मान लेंगे। मान लिया कि R1 दिया हुआ 3x और R2 दिया हुआ हमारा 5x। तो परिधि के लिए यदि निकालें तो परिधि 2πr होता है, यहां पर 2πr1 लिख देंगे और यहां 2πr2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया यहीं पे। अब R1 का वैल्यू कितना 3x, R2 का वैल्यू कितना 5x, x से x कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार बच गया 3/5, जिसको हम लिख देंगे 3:5। तो जो त्रिज्या का अनुपात था वही अनुपात परिधि का रह गया 3:5। बी ऑप्शन सही हमारा, इस प्रकार बी आंसर प्राप्त हुआ। तो बच्चे इस में हम और भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आप सभी के होमवर्क के लिए है। आप सभी लोग उसका अभ्यास करेंगे और जो बताने सोल्व करने का मेथड बताए उसको देखना है। प्रयास ये करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी रहे तो उसको जितना शॉर्टकट मेथड से आंसर प्राप्त कर लें तो समय का बचत होगा और वो समय आप बाकी लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह के लिए लगा सकते हैं। तो आज हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही हल किए और इसमें और भी कुछ क्वेश्चन हम इस कंटेंट में डाले हुए हैं। आप उन सभी प्रश्नों को इसी तरह से अभ्यास करके देखेंगे, अभ्यास करेंगे। मैथ में क्वेश्चन में जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका मैथ ज्यादा मजबूत होगा, अच्छा होगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी के साथ हम आज का कंटेंट समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इसको अधिक से अधिक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ जहां कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कुछ समस्या रहती है, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसको भी देखेंगे और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।